वो अगर जमीन वाला बन जाते तो कहाँ लेके जाएंगे? इसका नाम ले, वो कहता है मेरा जमीन है, वो कहता है मेरा जमीन है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को सड़क चाहिए, हम लोग को। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। जी हां, दर्पण लाइव टीवी समाचार पर आज खास खबर। कटिहार के शीतलमनी पंचायत में सड़क निर्माण की मांग, अतिक्रमण बना बाधा। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत शीतलमनी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी सड़क होने के बावजूद स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की है। अतिक्रमण से बिगड़े हालात। समस्या यही है सर, हम 5 साल से बेटी बिलाए हैं, 5 साल से साइकिल में लेके मेन रोड में ले जाते हैं सर, सामान हमारा घर पर बेटी नहीं आ पाता है गाड़ी लेकर के। कारण क्या है? कारण क्या है? जो ये जो सामने घर है सर, और ये गाज जो है सरकारी बीच सड़क में है, इसको हटाया जाए और सड़क बनाया जाए। सरकारी जमीन है? हाँ बिल्कुल सरकारी जमीन है। ये गाज जो है ये साबुत है, जो सरकारी जमीन में है ये गाज। इस मामले को लेकर आपने कोई अधिकारी को कोई आवेदन या हम लोग बहुत संघर्ष किया, हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं किया। इसलिए नीतीश कुमार से निवेदन है कि वो स्वयं आकर के इस गाज को हटाए और इस घर को हटाए और सड़क बनाए। आपका नाम क्या है? रईसुद्दीन नाम है मेरा सर। स्थानीय निवासियों के अनुसार वार्ड नंबर 10 में सरकारी जमीन पर बनी सड़क पर कई लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है। कुछ स्थानों पर दुकानें, मकान और अन्य संरचनाएं बना ली गई हैं, जिसके कारण सड़क का उपयोग लगभग असंभव हो गया है। खासकर बरसात के मौसम में कीचड़ और जल जमाव की स्थिति आवागमन को और कठिन बना देती है। सर बन है और ये रास्ता जो है तो सरकारी सड़क है, इसमें 50 कड़ी कहीं है, कहीं 60 कड़ी है। सड़क का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये घर का परेशानी है। उसको बोलने से ही मारने काटने दौड़ता है। अभी मीडिया के सामने हम लोग को मारने काटने का रोआब झरा और ये बहुत नान तान देता है, गाली देता है, गुप्ता देता है। इसलिए सरकार से आवेदन है कि अतिक्रमण द्वारा जैसे भी हो हरिजन टोला का, कोरोबाड़ी का रास्ता का निकास बंगाल बॉर्डर तक निकाल दिया जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद खातिर आलम। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों को स्कूल, मरीजों को अस्पताल और किसानों को बाजार तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों की मांग और शिकायत शीतलमनी पंचायत के निवासी रामप्रसाद यादव बदला हुआ नाम ने दर्पण लाइव टीवी को बताया। ये सड़क हमारे लिए जीवन रेखा की तरह है, लेकिन अतिक्रमण के कारण हमारा जीना मुहाल हो गया है। हमने कई बार स्थानीय प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इतना दिन से अभी जो है मैक्सिमम इस रास्ते का लड़ाई समथिंग 2016 से शायद हम लोग लड़ रहे हैं इस रास्ते। जब हम लोग इसको पीसी से हम लोग पहला फर्स्ट रनिंग में किए थे, तो हम लोग को काम वो बाधित कर दिया गया था, काम किया नहीं गया था। तो उसमें भी हम लोग प्रशासन से ये गुहार लगाए थे। सीओ साहब उसमें सीओ साहब भी आए थे, उसके बाद जाके एसपी भी आए थे इस जगह, और आगे पुलिस प्रशासन भी आए थे, कुछ रास्ते को खाली करवाया था। फिर देखते 2016 के बाद अभी 2025 के अंदर में फिर इस रास्ते को क्लोज कर दिया गया है। मैक्सिमम अभी जो है समझ लीजिए कि बिल्कुल यहाँ पे निकासी जो है महादली टोला में जो है हमारा ऐसा निकासी है कि आदमी को चलना फिरना क्या मुश्किल है, पैदल चलना भी मुश्किल है। यहाँ सरकारी जमीन है मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग के पास जो कागज के हिसाब से कहीं हम लोग का 40 करी है, कहीं 60 करी है, 70 करी है, 80 करी है, ऐसे बिल्कुल सरकारी। कितने लोग इसको अतिक्रमण करके रखे हैं? मैक्सिमम 60-70 घर है सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर रखे हैं। 4-5 घर वाला रोक के मैक्सिमम स्कूल से लेकर पूरा यहाँ तो बंगाल तक। तो जो मेन सड़क है, जो सड़क में ही घर बना लिए हैं। अगर उसको हटाने के लिए बोल रहे हैं तो क्या बोल रहा है? हटाने के लिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ भी बढ़ते हैं, हम लोग को ये वो दबंगगिरी दिखाता है, मारपीट का बात बोलता है, केस का बात का, उन लोग के पास एक केस है, स्पेशली केस है हरिजन एक्ट, उससे भी डर है आदमी को, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आदमी रास्ता बना लिया है वो कहाँ के रहने वाले हैं?
ये पूरा गांव का ही है पूरा, और कई बाहर से भी आया हुआ है। ये तो गांव समाज का आदमी बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते हैं कि उतना पुराना नहीं है। आपका परिचय? मैं पंचायत समिति शीतल में पढ़ती। एक अन्य ग्रामीण सुनीता देवी ने कहा, हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबा रास्ता तय करते हैं क्योंकि सड़क पर अतिक्रमण ने रास्ता बंद कर दिया है। प्रशासन को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए। जिला प्रशासन से मांग। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने बिहार पब्लिक लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही की मांग की है, जिसमें अतिक्रमण हटाने और दोषियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सड़क निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि क्षेत्र का आर्थिक विकास भी होगा। यहाँ यही समस्या है, जो रोड बनाने आता है तो उसको बोलता है कि मेरा गर्दन कर देगा तो हम रोड बनाने नहीं देंगे, और क्या बोलता है कि मेरा बाप का जमीन है, तो बाप का जब जमीन है तो कागज दिखाइए, आप लोग को नहीं मिला सरकार। ऐसा कौन बोल रहा है? सब आदमी बोलता है, हम भी बोलते हैं कि मेरा बाप का है, हम तो चोर है तो हम कहे। यहाँ इस जगह पर सरकारी जमीन है, हाँ सड़क की जमीन है, हाँ, पर लोग यहाँ बनने नहीं दे रहा नहीं है। देने रहा है। इसका क्या कारण है जो बनने नहीं दे रहा है? वही बोलता है कि मेरा बाप का है, तुम्हारा बाप का है जो हम रोड बनाने देंगे। मुखिया आएगा, मेंबर आएगा, समिति आएगा, सरपंच आएगा, यही बात बोलता है। डर से उन लोग भाग जाता है। आपका नाम क्या हुआ? जरिया देवी। प्रशासन की स्थिति। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दर्पण लाइव टीवी ने आजमनगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कटिहार जिले में अतिक्रमण और सड़क निर्माण से संबंधित समस्याएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। उदाहरण के लिए बरारी प्रखंड में 60 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क में अनियमितता की शिकायतें दर्ज की गई थीं। स्थानीय जानकारों का मानना है कि समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जिला प्रशासन और राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से सड़क की जमीन का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण की पहचान करनी चाहिए। अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर निश्चित समय के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश देना चाहिए। अतिक्रमण हटने के बाद पंचायती राज विभाग या जिला परिषद के माध्यम से सड़क निर्माण के लिए बजट आवंटन और कार्य शुरू किया जाना चाहिए। स्थानीय पंचायत और ग्रामीणों को इस प्रक्रिया में शामिल कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। ग्रामीणों का संकल्प। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो सामूहिक रूप से प्रदर्शन और धरना देने को मजबूर होंगे। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन नहीं जागा तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। शीतल मनी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में सड़क निर्माण और अतिक्रमण की समस्या ग्रामीणों के लिए एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। ये न केवल आवागमन की समस्या है बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास से भी जुड़ा हुआ है। दर्पण लाइव टीवी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और प्रशासन से आग्रह करता है कि ग्रामीणों की मांगों पर तत्काल ध्यान दिया जाए। हम इस मामले पर आगे भी नजर रखेंगे और किसी भी नए अपडेट को आपके सामने लाएंगे। दर्पण लाइव टीवी के साथ बने रहें। हर खबर, हर अपडेट के लिए धन्यवाद। जो एक आदमी मर जाता है ना तो उस तरफ से घुमा के लेके जाता है आदमी को, इस तरफ से नहीं। वो अगर बंगाल वाला पकड़ देते कहाँ लेके जाएंगे लाश को? लाश को घर में दफन कर रखेंगे। बंगाल वाला आदमी निजी जमीन से आप लोगों को जाने के लिए देता है। सरकारी जमीन है आप लोगों का, लेकिन रास्ता नहीं है। नहीं देता है रास्ता। कोई अगर आदमी मर जाएगा फिर भी ले जाने नहीं देगा तो किससे हम ले जाएंगे? या हम अपने आंगन में गाड़ के रखेंगे लाश को? हमारे क्या नाम है आपका? जमीन के लिए इतना परेशान है, जमीन के लिए उसको